फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ ही अरसा पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से वो दोनों काफी परेशान नजर आ रहे थे और दोनों अपने घर के सारे शीशों को तोड़ रहे थे। बच्चे की मॉम बच्चे को झूले में डालकर बाहर किसी काम से आती है, जिसके बाद हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं जिसमें झूले के पास से एक बेबी मॉन्स्टर निकलता है जो कि बच्चे के मुंह पर थोड़ा सा कट लगा देता है और इस बच्चे का खून निकलने लगता है। और दूसरी तरफ इसके डैड जब आखिरी शीशा तोड़ रहे होते हैं तो उनसे वो शीशा तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि इस शीशे में से एक चुड़ैल बाहर निकलती है जो उन्हें जान से मार देती है। बच्चे की मॉम जब वापस आती हैं तो ये देखकर काफ़ी घबरा जाती हैं कि इनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, जिसका जिस्म पूरा नीला पड़ा हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि इससे मरे हुए काफ़ी देर गुजर गई है। इसके बाद वो चुड़ैल जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाती है, जिसके बारे में समझना काफ़ी मुश्किल था। खैर, कुछ वक्त के बाद हम दोबारा एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ ही अरसा पहले एक बच्चा हुआ है। इसमें औरत का नाम रेचल था। ये लोग एक नई जगह पर रहने के लिए आते हैं। वो लोग अपना सामान अभी रख ही रहे थे कि इसी वक्त इनके पास एक पार्सल आता है। ये पार्सल उनकी मॉम ने भेजा था, जिसमें कुछ डब्बे और खिलौने थे जो कि रेचल की बहन और इसके बच्चे के थे। रेचल की बहन कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जिसके बच्चे और हस्बैंड के साथ वो हादसा हुआ था। चुड़ैल और बेबी मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला था। उनके साथ क्या हुआ था ये तो हम सब जानते हैं, मगर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। ये सब देखकर रेचल खुश नहीं थी, ये सोचकर कि उसकी मॉम ने उसके लिए पुराना सामान भेजा है और वो भी एक ऐसे बच्चे का जो कि अब इस दुनिया में नहीं। फिर उसका हस्बैंड उसको कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था और हमें इस हादसे को वहम नहीं बनाना चाहिए। इस सामान में एक किताब भी थी जिसमें किसी और ज़ुबान में कुछ लाइंस लिखी हुई थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रेचल को तो ये ज़ुबान समझ में नहीं आती थी, मगर उसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत आती थी और इसके हस्बैंड ने बताया कि ये जो धुन है वो एक लोरी है। इसके बाद रेचल इस धुन को गुनगुनाने लगती है, मगर तभी इसके फ़ोन पर कॉल आती है तो वो इस किताब को बंद कर देती है। अब कुछ अर्सा ऐसे ही गुजर जाता है और इनका बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह काफ़ी तंग करता है और हर वक्त रोता रहता है। अब वो दोनों परेशान हो गए थे, परेशान भी क्या, थक गए थे कि बच्चे को पालना इतना मुश्किल होता है, और दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर बच्चे को संभालने में लग जाते हैं। रेचल एक बिजनेस वूमेन थी और उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट था, और आज इसके हस्बैंड के आर्ट का एग्जीबिशन था, इसलिए वो काम पर चला जाता है। रेचल अकेले ही इस बच्चे का ख्याल रखती है और इसको चुप करवाने और सहलाने में लग जाती है, मगर वो सोता ही नहीं। मगर जब वो उसके लिए बेडशीट निकालने के लिए अलमारी खोलती है तो उसको वही बुक नज़र आती है जिसमें वो लोरी लिखी हुई थी। वो इसको उठा लेती है और रेचल जैसे ही वो लोरी गुनगुनाती है इसका बच्चा आराम से सो जाता है, मगर तभी घर की एक ग्लास विंडो में दरार पड़ने लगती है, जो कि काफ़ी अजीब था। रात को जब उसका हस्बैंड वापस आता है तो वो उसको बताती है कि मैंने हमारे बच्चे को वो लोरी सुनाई जो कि उस किताब में थी और अब वो शांत हो गया है। ये सुनकर उसका हस्बैंड भी काफ़ी खुश हो जाता है। अब वो दोनों अपने रूम में सो रहे थे और उनके पास एक बेबी स्क्रीन थी जिसमें वो अपने बच्चे को उसके रूम में देख सकते थे, मगर तभी उसमें एक चुड़ैल नज़र आती है। रेचल को महसूस होता है कि इसके बच्चे के कमरे में कोई है। वो जल्दी से उसके रूम में जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता, मगर अलमारी खुली थी। वो इसको चेक करने के लिए जब आगे जाती है तो अलमारी में भी कुछ नहीं होता और वो कमरे से बाहर आ जाती है, ये सोचते हुए कि बेबी स्क्रीन ख़राब हो गई है। मगर सारे घर में कुछ हलचल महसूस होती है, मगर कहीं भी कुछ नहीं होता। फिर जब रेचल खुद को शीशे में देखती है तो हम उसके पीछे एक चुड़ैल को देख पाते हैं, मगर रेचल को वो नज़र नहीं आती। फिर इस शीशे में और भी दरारें आने लगती हैं। फिर उसका हस्बैंड जब नहा रहा था तब रेचल उसके पास आती है, मगर शीशे में उसके हस्बैंड को वो चुड़ैल नज़र आती है और वो उसको दूर धक्का दे देता है। इस बात पर रेचल काफ़ी नाराज़ भी हो गई थी। इसके बाद वो न्यू बेबी स्क्रीन लेने मार्केट चली जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि पुरानी वाली ख़राब हो गई है। इसके बाद इसको अचानक अंधेरा दिखने लगता है और वही चुड़ैल जो उसको डराने की कोशिश कर रही थी। इसको देखकर रेचल काफ़ी डर जाती है, जिसका मतलब था कि उनके घर में ज़रूर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं और जो उनको घर के बाहर भी तंग करने लगी हैं। अब वो चुड़ैल शीशे के ज़रिए उन पर नज़र रखे हुए थी
और शीशे में दरारें और भी बढ़ती जा रही थी। रेचल को इसके बच्चे के कमरे से उसके रोने की आवाज़ आती है, मगर हैरत की बात ये थी कि इसका बच्चा तो इसके पास था, फिर कौन रो रहा था। वो कमरे में जाती है और देखती है कि झूले में से एक और बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। जब वो झूले के करीब जाती है तो वहाँ बच्चा नहीं बल्कि एक खिलौना था। रेचल इन सब चीज़ों से काफ़ी डर जाती है क्योंकि आसपास के सारे दरवाजे खुद ही खुल रहे थे और खुद ही बंद हो रहे थे। वो घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और जब उसका हस्बैंड वापस आता है तो रेचल उसको बताती है कि शायद घर के अंदर कोई है और उसको बहुत डर भी लग रहा था। तब उसका हस्बैंड एक रॉड लेकर अंदर आता है। घर के अंदर तो कोई भी नहीं होता, मगर अचानक से उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर निकल आता है और रेचल का हस्बैंड गलती से उसे मार देता है। मगर वो ये करके बहुत दुखी होता है क्योंकि वो तोता बचपन से उसके साथ था। तब रेचल उसके पास आती है और उसको संभालती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, शायद मैं भी अपनी बहन की तरह पागल हो गई हूँ। मगर उसका हस्बैंड उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल थी जिसने हफ्तों तक अपने मरे हुए बच्चे की लाश को ढक कर रखा था। तुम उसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। अब वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मुझे चुड़ैल जैसी कोई औरत दिखती है जो मुझे डराती है, जिस पर उसका हस्बैंड रेचल को वो किताब में एक पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही चुड़ैल है, क्योंकि ये चुड़ैल रेचल के हस्बैंड को भी वॉशरूम में नजर आई थी। अब किताब में उसी चुड़ैल की तस्वीर देखकर वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं, मगर वो खुद को संभालते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जो भी कुछ हो जाए वो इस सब का मिलकर मुकाबला करेंगे। अब रात को रेचल के हस्बैंड को अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, मगर उनका बच्चा तो उनके साथ ही सो रहा था। तब वो नींद में उठकर बच्चे को चुप करवाने के लिए चला जाता है और बाहर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उनने वो किताब फेंकी थी। वो रोने की आवाज़ उस किताब में से आ रही थी। वो बुक उसको अपने पास बुलाना चाहती थी और अब उसका हस्बैंड वो किताब लेकर अंदर आ जाता है। सुबह जब रेचल सो रही थी तब उसके पास उसका बच्चा भी था जो कि अचानक ही गायब हो जाता है। फिर उसके बच्चे की आवाज़ चादर में से ही आती है। वो उसको वहीं ढूंढने लगती है। उसको जब अपना बच्चा नज़र आता है तो वो मरा हुआ था। ये देखकर वो चीखने लगती है, मगर उसका बच्चा बाहर बिल्कुल ठीक था। फिर इसका हस्बैंड बच्चे को लेकर जाने लगता है क्योंकि रेचल को आज कोई ज़रूरी काम था। रेचल का हस्बैंड अब एक चर्च में जाता है जहां वो एक प्रीस्ट से मिलता है, जबकि दूसरी तरफ रेचल एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहां उसकी बहन थी। रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट को वो सब कुछ बताता है जो कि आजकल उनके साथ हो रहा था। फिर वो उनसे किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछता है जो कि भूत प्रेत को कंट्रोल करने में माहिर हो ताकि वो उनकी मदद ले सके। वो प्रीस्ट इसके हस्बैंड को बताती है कि एक बार इसी तरह रेचल की बहन भी ये सब पूछती आई थी, मगर वो रेचल के हस्बैंड को इस बुक के बारे में बताने लगती है। वहाँ रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। इसकी बहन इससे पूछती है कि तुमने वो लोरी तो नहीं गाई। तब रेचल हाँ में जवाब देती है और इसकी बहन बहुत डर जाती है और वो रेचल को बताती है कि मैंने वो सारा सामान लॉक करके रख दिया था, मगर अब वो सामान तुम तक पहुंच चुका है और लोरी भी तुमने गा ली है और अब बहुत बुरा होगा। और फिर रेचल की बहन और वो प्रीस्ट इस किताब के बारे में बताने लगती हैं और अब सामने आएगी इस चुड़ैल और लोरी की कहानी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया बनने में सबसे पहले गॉड ने एडम और ईवी को बनाया था। अब लोगों का कहना ये भी है कि गॉड ने इससे पहले एक औरत को बनाया था जो कि लिलिथ थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। एडम ने उसके लिए एक खास किस्म की लोरी बनाई थी जिसको सुनकर लिलिथ हमेशा उसके पास आ जाती थी और वो लिलिथ के साथ भी रहना चाहते थे, मगर एवी की होने की वजह से लिलिथ उनके साथ नहीं रहती थी और यही लिलिथ की सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद उसे एक जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो जंगल में भटकती रही और वुल्फ्स के साथ रहने लगी। फिर उसने एक डिफॉर्म बच्चे को जन्म दिया जो सिर्फ थोड़ा बहुत इंसान जैसा दिखता था, बाकी बिल्कुल भेड़िया था और इसको देखकर उसे बहुत दुख होता है। और जब वो ईवी के बच्चों को देखती है जो कि पूरे इंसान और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, इस पर लिलिथ उससे जलने लगती है और उसने उसके बच्चे को चुराना शुरू कर दिया और इस तरह नस्ल दर नस्ल यही चलता रहा। और फिर एडम ने गॉड से प्रे की और गॉड ने लिलिथ को एक ऐसी ख़तरनाक दुनिया में फेंक दिया, मगर लिलिथ बहुत चालाक थी। एवी एक लोरी गाया करती थी जिससे वो अपने बच्चे को लिलिथ से दूर रखती थी और बाकी सब माएँ भी वही लोरी गाया करती थी
ताकि वो अपने बच्चे को लिलित से बचा सके। मगर लिलित ने वो लोरी उस लोरी से बदल दी जो कि एडम उसके लिए गाया करता था। अब जब भी कोई वो लोरी गाता है तो लिलित फिर से जाग जाती है। रेचल की बहन उसे ये सब बताती है कि तुम्हारे बच्चे को मैं बचा सकती हूँ, मगर तुम्हें मुझे यहाँ से निकलवाना होगा, जिस पर रेचल मान भी जाती है। वहाँ रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट से मदद मांगता है, मगर प्रीस्ट उसको कहती है कि ये सब झूठ है, कहानी है और अफसाने हैं। ये सुनकर रेचल के हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो घर वापस आ जाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसके घर के सारे वॉशरूम्स की टूटियाँ खुली थी और पानी बाहर निकल रहा था। ये देखकर वो बच्चे को नीचे छोड़ देता है और ख़ुद वो टूटी बंद करने के लिए वॉशरूम चला जाता है, मगर वहाँ जाकर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वहाँ रूम में बच्चा अकेला रह जाता है। तभी वहाँ बच्चे के पास बेबी मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिलित का ही बच्चा था, जो कि शुरुआत में भी दिखाया गया था। और लिलित के बच्चे दरअसल इंसानों को पसंद नहीं करते थे और वो रेचल के बच्चे के सामने एक कांच की चीज़ को तोड़ देते हैं और बच्चे के सामने सारे कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं और उसे किसी भी वक्त कट लग सकता था। वहाँ बाथरूम में रेचल के हस्बैंड को लिलित की झलक दिखाई देती है। बच्चा अपना हाथ कांच से जख्मी करने ही वाला था कि वहाँ पर रेचल आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे उठा लेती है। तभी वहाँ पर रेचल का हस्बैंड आता है और वो रेचल के साथ उसकी बहन को देखता है तो उससे कहता है कि तुम इसको क्यों लाई हो। तब वो बताती है कि ये हमारी मदद करेगी, क्योंकि रेचल का हस्बैंड उसको पागल समझता था तो ये सब उसे ठीक नहीं लगता। रेचल की बहन उन्हें बताती है कि लिलित पहले इसका बच्चा ले गई थी, फिर उसने उसके हस्बैंड को भी मार डाला। फिर वो उनसे कहती है कि अब हमें तुम लोगों के बच्चे को बचाना होगा और फिर वो उन्हें कहती है कि हमें हर वक्त बच्चे पर नज़र रखनी होगी और सारे शीशे ढांप कर रखने होंगे और हमें जहाँ से भी लिलित नज़र आए वहाँ से भाग जाना होगा फ़ौरन, क्योंकि शीशों के ज़रिए ही लिलित उन पर नज़र रखती थी और वही उसके आने जाने का रास्ता था, यानी कि शीशा ही उसका रास्ता था अपनी दुनिया से इधर आने का। फिर रेचल के हस्बैंड को एक प्रीस्ट की कॉल आती है और वो उन्हें कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है। मुझे एक प्रीस्ट ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। अब मेरे बताए हुए पते पर फ़ौरन आ जाओ। रेचल का हस्बैंड ऐसा ही करता है और बताए हुए पते पर फ़ौरन चला जाता है। अब घर में रेचल और उसकी बहन ही बची थी बच्चे का ख्याल रखने के लिए। यहाँ रेचल उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो सुनकर उसकी बहन उससे समझाती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे जहन में लिलित ने डाला है, क्योंकि ऐसा करके वो तुम्हारा भरोसा तोड़ना चाहती है। इस तरह वो आसानी से तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी। दूसरी तरफ लिलित का हस्बैंड अब उस प्रीस्ट तक पहुंच जाता है। प्रीस्ट उससे पूछता है कि इस लोरी को किसी ने गाया था। तब रेचल का हस्बैंड उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ रेचल ने गाया था। तब प्रीस्ट उसको बताता है कि ये गाने के बाद अब तुम्हारे बच्चे पर लिलित की नज़र है, मगर वो उसको एकदम नहीं ले जा सकती। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप था उस लोरी को गाना, दूसरा स्टेप था घर में किसी परिंदे का खून बहना, जिस पर रेचल का हस्बैंड उसको बताता है मेरे तोते का खून बहा था और वो मर गया था, जिसका मतलब था कि अब सिर्फ आखिरी स्टेप ही बचा है और वो है उसके बच्चे का एक बूंद खून बहना। जब ये पूरा होगा तो लिलित उसको ले जाएगी। मूवी की शुरुआत में रेचल की बहन के बच्चे को भी एक कट लगा था और उसके बाद लिलित उसको ले गई थी। ये सब कोई और नहीं बल्कि लिलित के बच्चे करते थे और एक दिन उनने रेचल के बच्चे को भी कट लगाने की कोशिश की थी। अब प्रीस्ट उसको एक ख़ास किस्म की मोमबत्तियाँ देता है और एक दुआ बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हें पूरे यकीन के साथ ये दुआ पढ़नी होगी, क्योंकि लिलित बेशक ताकतवर है मगर भरोसे के आगे नहीं। इसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है, जबकि प्रीस्ट उससे वो किताब ले लेता है क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए ख़तरनाक थी। उधर लिलित के बच्चे रेचल के बच्चे के पास आ रहे थे उस पर कट लगाने के लिए। तभी रेचल की आंख खुल जाती है और वो बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। तब रेचल की बहन उसके पास आती है और उससे कहती है कि बच्चे को मुझे दे दो, मैं उठाती हूँ, तुम आराम कर लो। फिर उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती क्योंकि वो शीशे से कपड़ा उठा देती है और उसे ऐसा नहीं करना था। फिर वो बच्चे को सुई भी चुभा देती है। तब रेचल उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो वो जवाब देती है कि मैं ये सब अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो आज भी ज़िंदा है और लिलित के पास है।
जब लिलिथ तुम्हारा बच्चा ले जाएगी तो वो मेरा बच्चा वापस ले आएगी, और मैंने वो किताब इसीलिए तुम्हारे सामान में रखवाई थी ताकि वो तुम तक पहुंच जाए, और मुझे हमेशा से इस वक्त का इंतज़ार था। इस बात से साफ ज़ाहिर था कि रेचल की बहन अब उसकी दुश्मन बन चुकी थी। असल में ये भी जेलसी थी। इस सब के बाद रेचल अपनी बहन पर हमला कर देती है। उनके दरमियान हाथापाई हो रही थी कि तभी वहाँ पर लिलिथ आकर रेचल के बच्चे को ले जाती है। तभी रेचल की बहन रेचल को खींचकर शीशे में ले जाती है, यानी लिलिथ की दुनिया में। वहाँ रेचल का हस्बैंड भी आ रहा होता है, तब लिलिथ उस पर भी हमला कर देती है, मगर वो किसी तरह बच जाता है। और जब वो घर आता है तो उसे शीशे के अंदर रेचल नज़र आती है और वो अगले ही लम्हे गायब हो जाती है। वहाँ लिलिथ की दुनिया में लिलिथ के बच्चे रेचल पर हमला कर देते हैं और वो खुद को बचा रही होती है। तभी वहाँ पर रेचल की बहन आ जाती है और उससे कहती है कि पूरे यकीन से अपने बच्चे को आवाज़ दो, इसी तरह हम बच्चों तक पहुँच सकते हैं। अब रेचल अपने बच्चे को बुलाने लगती है और उसे सच में अपने बच्चे की आवाज़ आने लगती है। वहाँ बाहर रेचल का हस्बैंड प्रिस्ट की दी हुई कैंडल्स को जलाता है और मिरर्स को चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर लिलिथ आकर उन कैंडल्स को बुझा देती है। तब वो पूरे यकीन के साथ वो दुआ पढ़ने लगता है। तब कैंडल्स फिर से रोशन हो जाती हैं और लिलिथ वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ रेचल एक रूम में जाती है जहाँ उसको उसका बच्चा मिल जाता है। वो बच्चे को उठाती है। तभी वहाँ पर लिलिथ आ जाती है और वो रेचल पर हमला करके उससे बच्चा छीन लेती है। फिर रेचल की बहन आकर लिलिथ से लड़ती है और वो बच्चा लेकर रेचल को दे देती है और वहाँ से भाग जाने को कहती है और ख़ुद लिलिथ को रोकने की कोशिश करती है। वहाँ लिलिथ अपनी ख़तरनाक लोरी सुनाकर उसे मार डालती है। अब रेचल अपने बच्चे को लेकर भागती हुई नज़र आती है और सारे शीशे टूट रहे थे और वो मुश्किल से खुद को बचाती है, और यहाँ पर उसके हस्बैंड की दुआ उसके साथ उसकी मदद कर रही थी। इससे पहले कि घर का आखिरी शीशा भी टूट जाता, रेचल उससे बाहर आ जाती है। इसके पीछे लिलिथ भी बाहर आने की कोशिश करती है, मगर वो दोनों कैंडल और दुआ से उसको रोक देते हैं। अब सब कुछ शांत हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया। तभी वहाँ हमें पता चलता है कि लिलिथ की बहन ने रेचल के बच्चे से अपना बच्चा बदल दिया था और रेचल जिस बच्चे को बचा कर लाई थी वो रेचल का नहीं बल्कि उसकी बहन का बच्चा था। रेचल की बहन वाकई पागल थी या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फिश, जिसने अपनी बहन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब हम मूवी के लास्ट पर एक सीन देखते हैं जहाँ पर रेचल का हस्बैंड उस बुक को फिर से ले आया है और वो दोनों लिलिथ से अपना बच्चा वापस लाना चाहते हैं। और वहाँ अब लिलिथ की दुनिया में एक और चुड़ैल बन चुकी है जो कि कोई और नहीं बल्कि रेचल की बहन थी। अब चीज़ें और भी ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक होने वाली थी और इस ड्रावनी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।